नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएम मोदी और शुभांशु शुक्ला की मुलाकात, क्या बात हुई, प्रधानमंत्री ने खुद बताया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस जाकर इतिहास रचने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने सोमवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। मुलाकात के दौरान शुभांशु शुक्ला ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा और वहां के अनुभवों को विस्तार से साझा किया। पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया और उनकी इस उपलब्धि की जमकर सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि शुभांशु शुक्ला ने न सिर्फ भारत का मान बढ़ाया है, बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम भी किया है। सुप्रीम कोर्ट आदेश के खिलाफ विरोध। दिल्ली में एमसीडी ने सोमवार से लावारिस कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू किया, लेकिन पहले ही दिन निगम की टीमों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर स्थानीय लोग और पशु प्रेमी सड़कों पर उतर आए और कार्रवाई रुकवाने की कोशिश की। गुस्साए लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़ भी की। महिला दरोगा की सड़क हादसे में मौत। गाजियाबाद के कविनगर थाने में तैनात 24 वर्षीय उप निरीक्षक ऋचा सचान रविवार देर रात शास्त्री नगर कोर्टिस चौराहे से गुजर रही थी। अचानक सामने कुत्ता आ गया, जिसे बचाने के प्रयास में उनकी बुलेट आगे चल रही वैगनआर कार से टकरा गई। गंभीर चोट लगने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गाजीपुर स्कूल में चाकूबाजी, छात्र घायल। सनबीम स्कूल महराजगंज में सोमवार को विवाद के बाद छात्रों के बीच मारपीट हो गई। छात्र नमन जायसवाल के मुताबिक पहले उसके दोस्त अभिनव को कुछ युवकों ने स्कूल के बाहर पीटा। इसके बाद स्कूल में हुए झगड़े में आरोपी और उसके साथी ने बाथरूम में घुसकर अभिनव और आदित्य पर हमला किया। एक के पास लोहे का फाइटर और दूसरे के पास चाकू था। नमन ने दावा किया कि स्कूल प्रबंधन ने घटना को एक्सीडेंट बताने का दबाव बनाया ताकि बदनामी ना हो। रेलवे का अनोखा प्रयोग, ट्रैक के बीच सोलर पैनल। भारतीय रेलवे ने अब ट्रेनों की पटरियों के बीच सोलर पैनल लगाने की नई पहल की है। इसका उद्देश्य ऊर्जा की बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। ये प्रयोग कई जगहों पर शुरू कर दिया गया है और आने वाले समय में रेलवे को हरित ऊर्जा का बड़ा स्रोत मिलेगा। एक देश, एक चुनाव पर चर्चा तेज। संसदीय समिति मंगलवार को पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना से मुलाकात कर एक देश, एक चुनाव पर विचार विमर्श करेगी। इससे पहले समिति ने कई शिक्षाविदों और पूर्व सांसदों से राय ली थी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में कराए जाएं, तो शासन और नीतिगत फैसलों में रुकावटें कम होंगी। तेज प्रताप की तेजस्वी को नसीहत। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को नसीहत दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि समझ नहीं आता कि दोनों लोकतंत्र को बचाने निकले हैं या फिर उसे तोड़ने। रूस यूक्रेन वार्ता के लिए ट्रंप की पहल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अलास्का में पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने सोमवार को वॉशिंगटन में जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से बैठक की। ट्रंप ने कहा कि जल्द ही पुतिन और जेलेंस्की की वार्ता के लिए स्थान और समय तय किया जाएगा। सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग पर विचार। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर कड़ा रुख अपनाया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में कई नेताओं की बैठक हुई, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीईसी ने विपक्ष के सवालों को अनसुना कर दिया। कुछ सांसदों का मानना है कि इस लड़ाई को और आगे ले जाना चाहिए और महाभियोग प्रस्ताव लाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हालांकि फिलहाल यह चर्चा के शुरुआती दौर में है और विपक्षी दल दोबारा बैठक कर अंतिम रणनीति बनाएंगे। मुंबई में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। लगातार हो रही बारिश ने मंगलवार को मुंबई की रफ्तार रोक दी। निचले इलाकों में पानी भरने से सड़क और रेल यातायात दोनों प्रभावित रहे। कई जगहों पर लोकल ट्रेनें देरी से चलीं और मुख्य सड़कों पर लंबा जाम लग गया।
मनिका विश्वकर्मा बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। मनिका विश्वकर्मा ने बड़ा मुकाम हासिल करते हुए मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब वह इस साल के अंत में थाईलैंड में आयोजित होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस सफलता से उनका आत्मविश्वास और भी मजबूत हुआ है। उपराष्ट्रपति चुनाव पर विपक्ष का मंथन। विपक्षी गठबंधन ने तय किया है कि वह उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगा। चर्चाओं में महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी का नाम सबसे आगे है। वहीं एनडीए तमिलनाडु की राजनीति को ध्यान में रखते हुए तिरुचि शिवा या इसरो वैज्ञानिक माइलस्वामी अन्नादुरई पर भरोसा जता सकता है। इस पर आज फिर से रणनीति बनाई जाएगी। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले ले सकते हैं। संभावना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस घटाकर 100 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। साथ ही रोजगार सृजन के लिए उद्योगों को मुफ्त जमीन देने जैसे अहम फैसलों पर भी मुहर लग सकती है। ट्रंप ने बाइडेन को ठहराया जिम्मेदार, त्रिपक्षीय वार्ता के संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के लिए मौजूदा अमेरिकी प्रशासन जिम्मेदार है। ट्रंप ने ये भी संकेत दिया कि अगर यूरोपीय देश यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दे तो अमेरिका उनके साथ खड़ा रहेगा और त्रिपक्षीय वार्ता की राह खुल सकती है। पीएम मोदी की चीन यात्रा पर ओवैसी का सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। उनकी इस यात्रा को लेकर AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि सरकार को ये साफ करना चाहिए कि चीन को लेकर भारत की नीति में बदलाव क्यों किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।